नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 19 नवंबर 2020 है। 19 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? पूरे देश में काफी हर्ष और उल्लास एवं संकल्प के साथ छठ शुरू हो गया। आज खरना है। कल यानी शुक्रवार को संध्या अर्घ्य और शनिवार को निस्तार के साथ छठ संपन्न हो जाएगा। इस बीच बिहार में जिस प्रकार सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, उस हिसाब से अधिकांश लोग अब गांव में ही घरों में दरवाजों पर घाट बनाकर अर्घ्य देने की योजना में लग गए हैं। इससे लोगों को सोशल डिस्टेंस का भी मौका स्वतः मिल जाएगा। दूसरी ओर प्रशासन ने भी छठ घाटों पर अनावश्यक भीड़ न लगे, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों को कोरोना काल में ही हो रहे इस त्योहार में पूरी सावधानी बरतने को प्रेरित किया है। छठ घाटों पर एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम लगा दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर छठ हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी अपने पैतृक आवास बेतिया में छठ कर रही हैं। पूर्व की भांति इस बार राबरी आवास पर छठ नहीं हो रहा है। अब जानते हैं कोरोना अपडेट। देश में अब तक 89,13,000 कोरोना के मामले आ चुके हैं। इनमें से अब तक 83,33,000 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। अभी 4,47,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी पूरे दुनिया में भारत छठा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि अपेक्षाकृत देश में एक्टिव केस की संख्या घट रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लापरवाही की वजह से दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है, जो दिल्ली सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। इधर बिहार में कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि फेस्टिव सीजन और ठंड के मौसम में कोरोना पॉजिटिव में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बिहार में पहले विधानसभा चुनाव हुआ, फिर दीपावली और छठ में लोगों की लापरवाही से परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में हम जागरूक रहकर ही कोरोना से बचाव कर सकते हैं। बिहार के पटना जिले में मंगलवार को 186 कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 39,547 मामले आ चुके हैं। इनमें 37,758 मरीज ठीक हो चुके। अभी 1487 एक्टिव केस बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 10,175 मामले अब तक आए हैं, लेकिन इनमें अधिकांश ठीक हो चुके हैं। मात्र 251 मरीज एक्टिव केस के रूप में बचे हैं। अब चलते हैं भागलपुर की ओर। भागलपुर में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,728 हो गई है, जबकि 8,479 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। वहां अब तक 70 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अब बिहार की अन्य खबरें। अररिया जिले के बिस्टोरिया पंचायत में एक साथ आग लगी और बिजली का करंट कयामत बनकर टूटा। इस घटना में पिता पुत्री की एक साथ मौत हो गई। अगलगी बुझाने में पिता व्यस्त थे, 8 वर्षीय पुत्री सहयोग कर रही थी। इसी बीच 11,000 वोल्टेज का तार टूटकर पिता पुत्री के ऊपर गिर गया। तार में हाई वोल्टेज करंट था, दोनों की मौत हो गई। मृतकों में बिस्टोरिया गोदाम टोला के विश्वनाथ सरदार और उनकी बेटी पूजा है। हुआ यूं कि गोदाम टोला में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस अगलगी में 3 किराना दुकान और आधा दर्जन घर जले हैं। कई मवेशी भी झुलसकर मर गए। एक व्यक्ति के घर शादी के लिए रखे रुपये और जेवर भी जलकर खाक हो गए। छपरा के दियारा इलाके के महाजी गांव में झोपड़ी से निकली चिंगारी ने 1 दर्जन से अधिक घरों को स्वाहा कर दिया। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में 86 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपितों में सोनू कुमार और अभिषेक हैं। दोनों एक बाइक पर शराब लेकर जा रहा था। बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। हर जिले में इसके लिए बैठक आयोजित की जा रही है। इसी सिलसिले में बेगूसराय में मेथौल पंचायत में एक आम सभा आयोजित की गई और आम लोगों को विशेष भू सर्वेक्षण की जानकारी दी गई। गोपालगंज जिले में पुलिस ने छापेमारी कर नवादा परसोनी गांव से 293 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। इस सिलसिले में 6 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। गया जिले के कोच में 5 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की जांच में पुष्टि हो गई। इसके बाद मामला दर्ज कर सभी शराबियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सभी 5 युवकों को शराब पीते ही पकड़ा गया था। भागलपुर से बालू लादकर पूर्णिया जा रहा एक ट्रक डुमर पुल NH-31 पर हाईवा से
आमने सामने टकरा गया। इस घटना में हाईवा चालक मनोज कुमार सिंह की मौत हो गई। वह पक्की सराय कहलगांव का था। मृतक का पुत्र भी गंभीर है, उसे मायागंज अस्पताल भेजा गया है। ट्रक के खलासी ड्राइवर भी घायल हैं। मुंगेर के टिकियापाड़ा में दो लोगों के बीच विवाद हो गया। इसमें अमर राउत नामक युवक पर डंडे से माथे पर प्रहार कर दिया गया, जिससे अमर की मौत हो गई। अमर के बारे में बताया गया कि वह शराब का कारोबारी था। सुपौल के भागवतपुर चौक के पास एक बस ने एक बाइक में जोरदार ठोकर मार दी। बाइक पर दो युवक सवार थे, दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य समाचार के अनुसार सुपौल में 30 बोतल शराब के साथ दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में डेंगू का कहर तेज हो गया है। कोरोना काल में डेंगू का कहर नीम चढ़े करेला वाली कहावत सिद्ध कर रहा है। पहले तो लोग कोरोना से सहमे हुए थे ही, अब डेंगू ने लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। पटना में पिछले 24 घंटे के अंदर डेंगू के 17 नए मामले मिले हैं। पटना में अब तक 242 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू के कुल 348 मरीज हो गए। डॉक्टरों ने इससे बचने की सलाह दी है। इधर मुजफ्फरपुर में डेंगू के 8 नए मरीज मिले। जिले में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 54 हो गई। ये सब सरकारी आंकड़े हैं। इससे इतर बड़ी संख्या में डेंगू पीड़ितों का डिटेक्शन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में हो रहा है। बोधगया डोभी मुख्य मार्ग पर एक पिकअप वैन ने बाइक सवार दो दोस्तों को ठोकर मार दी। दोनों दोस्त की वहीं मौत हो गई। दोनों सीताचक निवासी थे। दोनों के नाम क्रमशः श्रवण यादव और संतोष यादव बताए गए। वे लोग जयपुर का ट्रेन पकड़ने निकले थे। औरंगाबाद में हुरका गांव से छठ पूजा के लिए देव जा रहे एक बाइक पर सवार देवर भाभी को एक डंपर ने जोरदार ठोकर मार दी। देवर भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ 5 वर्ष का एक बच्चा दुर्घटना में मर गया। घटना सोना पुल पर घटी बताई जाती है। मुजफ्फरपुर के आम गोला में एक कपड़े की दुकान से ताला तोड़कर चोरों ने 2.5 लाख के सामान लूट लिया। इधर पूर्णिया में गांगुली पारा से लखन चौक निवासी राजकुमार शर्मा की बाइक चोरी चली गई। मामला थाने में दर्ज कराया गया है। वैशाली के सलाह गांव में एक युवक की मौत बाया नदी में डूबने से हो गई। मृतक का नाम अंकित बताया गया। वह चकोसन मुस्तफापुर का रहने वाला था। वह अपनी भाभी को लेकर सलाह गांव भाभी के मायके आया था। गया में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बने 2 शिक्षकों के प्रमाण पत्र जाली पाकर उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश निगरानी विभाग ने दिया है। लंबे अंतराल के बाद निगरानी विभाग ने यह कार्रवाई किया। जांच पूरे राज्य भर में चल रही है। आज से यानी 19 नवंबर से 2 मेमू ट्रेन पटना से चलेगी। यह ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी जो दरभंगा और सहरसा के लिए होगी। यह 30 नवंबर तक रोजाना चलेगी। पटना दरभंगा ट्रेन सुबह 7 बजे पटना से खुलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 1:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। उसी तरह पटना सहरसा मेमू ट्रेन पटना से सुबह 6 बजे खुलेगी। इस ट्रेन में कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वैसे वकील जो अपना लाइसेंस बनवाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब झटका लग जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शिकंजा कस दिया है और ऐसे वकीलों की सूची तैयार करने कहा है। दिसंबर के अंत तक सूची भेजने को भी कहा गया है। गोपालगंज के दुबैली ब्लॉक रोड से लापता कपड़ा व्यवसायी संजीत कुमार गुप्ता की हत्या कर दी गई। उसकी लाश नाले में फेंक दी गई। खुलासा तब हुआ जब उसकी लाश मिली। इस घटना को लेकर वहां काफी हंगामा मचा हुआ है। इधर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के मसले पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तेजस्वी लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से हमलावर हो रहे हैं, तो लालू प्रसाद ने कहा बीजेपी चुप क्यों है। इस बीच राजद के सांसद अशफाक करीम उनसे मिले तो राजनीतिक हलकों में सियासी हलचल काफी तेज हो गई। इस बीच आपको बता दें कि इस बार के सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार करेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 और मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 23 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र में एनडीए बहुमत भी साबित करेगा। विधानसभा अध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा। एआईएमआईएम के विधायक शाहनवाज आलम के पैतृक गांव सिसौना ओवैसी के चारों विधायक पहुंचे और विधायक से मारपीट का जायजा लिया। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। एनडीए सरकार ने विभिन्न विभागों में पड़े खाली पद को भरने की कवायद शुरू कर दी है। सभी विभागों से खाली पड़े पद की सूची भी सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगा है। समझा जाता है कि खाली पदों पर संविदा के आधार पर बहाली होगी। पटना में कोर्ट में पेशी के लिए लाए 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इनमें से एक पकड़ा गया, लेकिन एक फरार होने में सफल ही रहा। फरार होने वाले में अनुराग है और खदेड़ कर पकड़ाने वाले में माइकल है।
पूर्णिया शहर से सटे गांधीनगर से दिन दहाड़े चोरों ने एक घर से 2 लाख रुपए के सामान चोरी कर ली। पीड़ित का नाम पिंटू गुप्ता बताया गया। अब जानते हैं मौसम के बारे में। ठंड का असर तेज हो गया है। अगले 2 दिनों में इसमें काफी तेजी होगी, यानी ठंड का असर फिर अचानक बढ़ेगा। इसलिए वैसे लोग जो शुगर प्रेशर से ग्रसित हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।